और समझिएगा, अच्छी बात यदि किसी दुष्ट व्यक्ति के भी मुख से निकले तो मनुष्य को सूप होना चाहिए, सूप का स्वभाव होना चाहिए। दो स्वभाव है, सूप का और चलनी का। चलनी नहीं बनना चाहिए। चलनी महारानी क्या करती हैं, जितना बढ़िया है सब बाहर फेंक देती हैं और जितना खराब है अपने पास बिटोरे रखती हैं। सूप क्या करते हैं, जो कूड़ा करकट है उसको बाहर निकाल देते हैं और जो सही अनाज है उसको अपने पास ले लेते हैं। मानव के स्वभाव को सूप जैसा होना चाहिए। क्यों? यदि किसी दुष्ट व्यक्ति के भी मुख से, उसके जीवन से कोई अच्छाई दिखाई दे रही हो तो मनुष्य को उस अच्छाई को ग्राह्य करना चाहिए, ये सिद्धांत कहता है। ये जो मैं नीति सुना रहा हूं, श्री रामचरितमानस में ये नीत सूर्पणखा ने रावण को सुनाया। 10 नीति बताई है सूर्पणखा ने। सूर्पणखा कहती है, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर पे बिनु सत कर्मा। राज्य में, राजा के जीवन में यदि नीति न हो तो राज्य समाप्त हो जाए। धन बिनु धर्मा, धन यदि कमा रहे हैं उस धन से धर्म नहीं हो रहा है तो वो धन नहीं है, वो धन आपके सर्वनाश के लिए पर्याप्त है। देखिए 3 प्रकार के धन की गति बताई गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। कहीं तरह सबे कहल करी, धन की कितनी गति है? 3। दान पहली गति है, कहिए दान। दान बुझाता ना, दान ढेर आदमी के ना बुझाला। कई लोग हैं केवल लेना बैंक में अकाउंट खोल के बैठे हैं। अरे कहियो देना बैंक में भी अकाउंट खोलिए, बतिया बुझाता। दान, धन की पहली गति है दान, दूसरी गति है भोग और तीसरी गति का नाम है नाश। दान, भोग और नाश। सिद्धांत कहता है कि धर्म पूर्वक जीवन में जितना आय हो रहा है उसका दशांश यानी 10% निकाल कर परमार्थ करिए। यदि आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं तो 10,000 निकालिए हर महीने अरुण बाबू, और उसको परमार्थ में लगाइए। परमार्थ कहे तो किसी गरीब की बिटिया की शादी में लगा दीजिए, कोई पढ़ नहीं पा रहा है तो उसकी पढ़ाई में लगा दीजिए, कोई बीमार है तो उसके उपचार में लगा दीजिए। ये दशांश से परमार्थ करिए। कहीं यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में भाग लीजिए, सहयोग करिए। 10% के बाद जो 90% है उसका क्या करें महाराज? तो उसके भी कई विभाग हैं। कुछ अंश परिवार के पोषण में लगाइए, कुछ अंश अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने में लगाइए, कुछ अंश भविष्य के बारे में लेकर सुरक्षित करके रखिए, और उसके बाद जो बचता है उसको भोग जाइए। क्या कर जाइए? भोग जाइए। कई, क्षमा करिएगा, कई बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन जब नहा कर निकलेंगे तो फटहा तौलिया लपेट के कमर में अब भगवान के सामने जाके खड़े हो जाएंगे, प्रभु संकट दूर हरे, ए जन्म में तो दूर ना हुई संकट। जब इतना होने के बाद भी फटहल तौलिया पहने हो आप, कैसे दूर होगा हो? दान करिए, परिवार का पोषण करिए, परमार्थ करिए, भविष्य की चिंता करके कुछ सुरक्षित रखिए, और जो बचा उसको भोग जाइए। और क्षमा करिएगा, यदि ये सब आप नहीं कर पा रहे हैं तो तीसरका आपको नहीं करना है, आप जमा करके जाइए, और जो पीछे बैठे हो नाश करने के लिए पर्याप्त है, नाश कर जाएंगे। दान भोग यदि आप नहीं करेंगे और रुपया खाली पेट में नहीं पेटी में भरेंगे तो घरवा वाले भगवान से मनाएंगे, भगवान इनको जल्दी उठाओ, उठाइए प्रभु, हमने के फूकी तापी जा है।
अब इस 3 गति में भी सर्वश्रेष्ठ गति कौन है? उत्तरकांड के अंत में भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, देवी सो धन धन्य प्रथम गति जागे। पार्वती मनुष्य जीवन में जितना धन अर्जित कर रहा है, उस सारे धन में वही धन सर्वश्रेष्ठ है जो धन प्रथम गति में जा रहा है, अर्थात दान में जा रहा है। वो आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ धन है, वो धन धन्य है। धन बिनु धर्मा, जिस धन से धर्म न हो वो धन व्यर्थ है। शूर्पणखा ने कहा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, बिना भगवान को सत्कर्म सौंपे सत्कर्म का फल हमको आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। ये शूर्पणखा कहती है। कथा सुन रहे हैं ना? घर जाइए, आज नहीं कभी भी किसी भी महापुरुष के श्रीमुख से कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद घर जाइए, बिना हाथ पांव धोए तुरंत घर के मंदिर में जाइए, हाथ में जल लीजिए, अब भगवान से बोलिए। किस भाषा में बोले महाराज? संस्कृत नहीं आती है, भगवान दुनिया की सब भाषा समझते हैं। भगवान केवल संस्कृत समझते हैं, इस भ्रम से बाहर रहिएगा। और हम एक बात कहें, भगवान यदि केवल भाषा समझते न माई बाप, तो जीवन में कभी गूंगे की मुराद पूरी न हो पाती। वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाता है, भगवान उसकी भी सुन लेते हैं। हाथ में जल लीजिए और कहिए, प्रभु आज हमने जो भी कथा श्रवण की अथवा आज हमने जो परमार्थ किया, उस सत्कर्म का जितना पुण्य अर्जित हुआ, सब पुण्य मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। इतना बोल के वो जल भगवान के सामने छोड़ दीजिए। अब ये क्या हुआ? आपके जीवन का पुण्य भगवान के बैंक अकाउंट में जमा हो गया। अब इसको आज की भाषा में समझिए। रुपया समझ रहे हैं ना? रुपया यदि आपके अकाउंट में जमा हो गया तो वो व्हाइट मनी हो गया। साल के अंत में जब आईटी रिटर्न भरने जाएंगे तो सीए आपका पूछेंगे कि महाराज ये रुपया कहां से आया अकाउंट में, आपको बताना पड़ेगा। जो रुपया अकाउंट में गया वो व्हाइट मनी हो गया, और जो तकिया के नीचे दबा के रखे हैं वो ब्लैक मनी है। और याद रखिएगा, जहिया छापा पड़ी वो जितना ब्लैक मनी है सब चला जाएगा सरकार के पास, हमारे आपके काम आने वाला नहीं है। उसी प्रकार पुण्य जब तक आप अपने पास रखे हैं वो ब्लैक है, और उसी पुण्य को जब आप संकल्प करके भगवान के अकाउंट में जमा कर देंगे तो वो व्हाइट बन जाएगा और वो भगवान के पास सुरक्षित हो जाएगा। अपना ही रुपया जब आप बैंक से वापस निकालते हैं तो बैंक वाले उसमें कुछ ब्याज लगा करके देते हैं ना? तो अपना पुण्य जब आप भगवान से वापस लीजिएगा समय आने पर, प्रभु ये कृपा करिए, तो आपके पुण्य के प्रभाव से भगवान कृपा करेंगे, तो भगवान भी वापस करेंगे तो ब्याज लगा कर करेंगे। और याद रखिएगा, बैंक वाले की ब्याज की सीमा है, भगवान के ब्याज की कोई सीमा नहीं है। भगवान का ब्याज असीम है, भगवान अपनी क्षमता से प्रदान करेंगे। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, सत्कर्म जब तक भगवान को समर्पित नहीं होगा व्यर्थ है। आगे कहती है शूर्पणखा, मन संगत जति कुमंत्र तेरा जा, मानत ज्ञान पानते लाजा। एक बात बोलूं, सरकार क्षमा चाहता, सरकार विरक्त महापुरुष हैं, विरक्त हैं,
लेकिन थोड़ी कड़वी बात है, क्षमा करिएगा। गृहस्थी को लंबे समय तक किसी सन्यासी महापुरुष के पास नहीं रहना चाहिए। क्या कहा? गृहस्थी व्यक्ति को, जो गृहस्थी में है, उसको लंबे समय तक सन्यासी महापुरुष के पास नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, सन्यासी महापुरुष को लंबे समय तक किसी गृहस्थी के घर में जाकर नहीं रहना चाहिए। क्यों? गृहस्थी यदि लंबे समय तक सन्यासी के पास रहेगा तो उसका गृहस्थ खतरे में पड़ सकता है। संगत जति, जति यानी सन्यासी। सन्यासी यदि गृहस्थी के संग में आए, यदि सन्यासी महापुरुष बहुत लंबे समय तक गृहस्थी के पास रहने लगे तो उनका सन्यास खतरे में। गृहस्थी यदि लंबे समय तक सन्यासी के पास रहे तो उसका गृहस्थी खतरे में। आप याद दर्शन करिए, विश्वामित्र जी राम जी का विवाह कराकर अयोध्या, विश्वामित्र जी अयोध्या बहुत नहीं रुके थे। यहां तो मानस पढ़ के लग के चक्रवर्ती जी ने बुलाया, आसन पर बिठाया, पांव पखारा, पूजन किया, षोडशों प्रकार भोजन कराया, बच्चों को बुला के प्रणाम कराया, पूछा क्यों आए हैं। विश्वामित्र जी बताएं, अनुज समेत देव रघुनाथा। महाराज ने मना किया, गुरु जी ने समझाया, महाराज ने तुरंत बुला के सौंप दिया। जिस दिन गए उसी दिन विश्वामित्र जी अयोध्या से निकल गए। यज्ञ की रक्षा की, मिथिला गए, अहिल्या जी का उद्धार हुआ। मिथिला जाकर भी महाराज जनक के महल में नहीं गए, आम के बगीचे में रुके। आम के बगीचे में रुके, जनक जी महाराज सुने तो लेकर गए। और आपको बतावें कहाँ रखे? मिथिला के सबसे सुंदर महल में। उस महल का नाम ही था सुंदर सदन। और महापुरुष कहते हैं वो मेरी सीता मैया का अपना निज निवास था। महाराज ने पूरे महल को खाली करवाया। सीता मैया से कहा कि कुछ दिनों तक आप अपनी माता जी के साथ विश्राम करिए। पूरे महल को खाली करा के उस महल में विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण जी को महाराज जनक ने रखा। विवाह के बाद विश्वामित्र जी आए और कुल 6 दिन अयोध्या में रहे हैं। कितने दिन? 6 दिन। विदा तो नित्य मांगते थे, दशरथ जी रोक लेते थे, लेकिन 6वें दिन जब विश्वामित्र जी ने कहा महाराज अब बहुत हो गया, मुझे विदा करिए, तब महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को विदा किया है। संगते जति, यति यदि संग करने लगे संसारिकता का तो उसका संन्यास खतरे में। कुमंत्रते राजा, राजा यदि सबकी बात सुनने लगे तो उसका राज्य समाप्त हो जाए। मानते ज्ञान, अभिमान हो जाए तो ज्ञान समाप्त हो जाता है। मानते ज्ञान, पान तिलाजा। पान मने खाए वाला पान नहीं, पान मने जय जय। लेने के बाद जो टुन्न हो जा रहे हैं, लेने के बाद लज्जा समाप्त हो जाती है। ये सूर्पणखा कहती है। किस विषय पर ये पूरी बात मैं आपको सुना रहा हूं? संगते जति, संग का जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है आप दर्शन करिए। केवट जी कल भगवान को गंगा पार कराए। जिस समय राम जी केवट जी के पास पहुंचे हैं उस समय की केवट जी की भाषा याद रखिए। थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद केवट जी की भाषा सुनिए। और जब केवट जी भगवान को गंगा पार करा दिए तब केवट जी की भाषा सुनिए। कितना अंतर है आप दर्शन करिए। ये संग का प्रभाव है। जब भगवान पहुंचे तो केवट जी ने क्या कहा? प्रभु अरे पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। प्रभु घर में भोजन नहीं है, सकल सुत वारे वारे, सब लड़का छोट छोट है, केवट की जाति, हम बच्चों को वेद नहीं पढ़ाए हैं। पूरा परिवार, अरे सब परिवार मेरो
याही लागे राजा जी हो दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। पूरा परिवार इस नाव ने जिलाया है मेरा प्रभु। यदि मेरी नाव आपके पांव के जादू से स्त्री बन के उड़ जाएगी तो कहिए मेरे परिवार का पोषण कैसे होगा। हमारा छोट छोट लड़का प्रभु भूखों मरी जाएंगे। प्रभु नाव चलेगी तो रात्रि का घर में भोजन जाएगा, आप जो हमको देंगे उसी से हम रोटी लेके घर में जाएंगे। प्रभु नाव नहीं चलेगी, हमारे लड़का भूखों मर जाएंगे। अब दर्शन करिए, भगवान जब मिले हैं तो केवट जी के मन में चाह है कि भगवान को पार उतारूंगा तो भगवान देंगे, ठीक ना। थोड़ी देर वार्ता भई भगवान से, थोड़ी देर वार्ता भई, वही केवट जी की भाषा बदली। भगवान के संग का प्रभाव देखिए, केवट जी की भाषा बदली। पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई। भाषा बदल गई। केवट जी बोले प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार ले जाऊंगा, लेकिन कसम खा के कहता हूं प्रभु, आपकी कसम, आपके पूज्य बाबूजी की सौगंध लेता हूं, कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही उतार के चलाऊंगा। आप दर्शन करिए, थोड़ी देर पहले क्या चाहती कि भगवान से कुछ लूंगा तो घर में भोजन ले जाऊंगा। थोड़ी देर भगवान की संगति भई तो थोड़ा भरोसा बढ़ा कि यदि भगवान है, जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दिए हैं तो अन्न भी देंगे। भरोसा हो गया। पहले भरोसा नहीं था, लेकिन थोड़ी देर भगवान से वार्ता भई तो केवट जी को यह भरोसा हो गया कि यदि भगवान है तो हमारे बच्चों को भूखे मरने नहीं देंगे, इतना विश्वास है। बोले प्रभु पार उतारूंगा, लेकिन कुछ लूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही उतार दूंगा। थोड़ी देर और संगति भई, बात चलती रही, धोऊं कि न धोऊं, धोऊं कि न धोऊं। भगवान ने अंत में कहा धोइए। केवट जी गए, गंगा जल लाए, भगवान के चरणों को रगड़ के धोए और उस चरणामृत को भीतर जैसे पान किया हो। लोग कहते हैं कब तरेंगे। यदि आपकी भावना शुद्ध हो गई तो आप जीवित रहते तर चुके हैं। आपकी भावना यदि शुद्ध हो गई तो तरना बाकी नहीं है, वो आप तर चुके हैं। लोग कहते कोई आदमी मर जाए ना तो लोग कहते फलाना मुक्त हो गई। मरने के बाद मुक्ति उक्ति नहीं होती है। मरने के बाद केवल एक काम होता है, तेरही, बस। वो भी लड़का यदि संस्कारी तो होगा तभी होगा, नहीं तो अभी जो वर्तमान में स्थिति है, माई बाप जीवन भर सनातनी रहते हैं हो, लड़कवा माई बाप के मरने के बाद आर्य समाजी बना दे रहे हैं। टाइम नहीं है ऑफिस में, 3 दिन बहुत है। जिस माँ ने 9 माह कोख में पाला, उस माई बाप के लिए यदि हमारे पास 15 दिन का समय नहीं निकल पा रहा है तो हम मनुष्य नहीं है माई बाप, हम पशु से भी गए गुजरे हैं, हम पशु भी नहीं है। जो जीवन रहते मुक्त नहीं हो पाया उसको मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलने वाली, इसको याद रखिएगा। प्राण निकलने वाला है और यदि लॉकर की चाबी कांखी तर दबा हुआ है, ऐसा आदमी गंगा जी में भी मरेगा तो मुक्त नहीं होगा। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, परंतु जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना है।
केवट जी भगवान के चरणामृत को पान किए, ऊपर से नीचे तक सब तर गया हो, बुद्धि शुद्ध हो गई। थोड़ी और वार्ता भई, भगवान की संगति प्राप्त भई। अब तीसरा स्टेज देखिए। पहले बोले प्रभु आप देंगे तो घर में भोजन जाएगा। दूसरी बार थोड़ी देर बाद भाषा बदली, पार उतारूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। थोड़ी देर और बीता, पार उतारे, भगवान देने लगे। केवट जी भगवान का पांव पकड़ लिए। अब कछुना था न चाहिए मोरे। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, भगवान दे रहे हैं सामने से। ईमानदारी से बताइएगा, जितने लोग यहां बैठे हैं, मेरे में भी क्षमता नहीं है, जितने लोग यहां बैठे हैं, भगवान यदि प्रकट होकर देने लगे, कौन है जो कहेगा भगवान नहीं चाहिए? कहिए। आदमी तो घर से निकलकर मंदिर जा रहा है तो पहले से सूची बना के जा रहा है कि आज का मांगे के बाहर, घर में से सूची तैयार है। केवट जी कहे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। जानते हैं क्यों निकला मुख से? केवट जी को पता चल गया है कि जो प्राप्त हुआ है इस जीवन के लिए वो पर्याप्त हो गया है। ये जानना बहुत जरूरी है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हम तो ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि क्या प्राप्त हुआ है, इसलिए मांग रहे हैं। केवट जी को भगवान दे रहे हैं। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्या नहीं मिला? मिटे दोष दुख दारिद दावा। केवट जी 4 वस्तु बोले। मेरे प्रभु 4 वस्तुएं समाप्त हो गई। दोष, दुख, दरिद्रता और दावा यानी ताप। दोष का संबंध आंख से होता है। दोष का संबंध किससे होता है? आंख से। आंखें दोष देखती हैं। केवट जी बोले प्रभु आज के पहले जिसको देखता था उसमें कमी दिखाई पड़ती थी प्रभु, लेकिन जब से आपको देख लिया है अब जिधर देखता हूं उधर केवल आप ही आप दिखाई देते हैं नाथ। आपने मेरी आंखों का दोष समाप्त कर दिया। दुख का संबंध मन से है। दुख का संबंध किससे है? शरीर से नहीं है। दुख का संबंध मन से है। यदि आपका मन सुखी है तो आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। केवट जी बोले प्रभु जिस मन में आप बस जाए। उद्धव जी गए गोपियों के पास, बोली कहां तुम कन्हैया कन्हैया रटती हो, ब्रह्म को भजो, एको हम। उद्धव जी बोले कि किसको भजो? ब्रह्म का चिंतन करो। गोपियां बोली अरे उद्धव मन ना भयो 10-20। उद्धव हमारे पास केवल एक मन है, 10-20 मन नहीं है। अरे उद्धव मन ना भयो 10-20। एक मन रहा जो गया श्याम संग। एक मन रहा जो गया श्याम संग को अवराधे ईश उद्धव मन ना भयो 10-20। उद्धव जी से गोपिया कहती है उद्धव एक ही मन है, 10-20 नहीं है। एक मन था जो कन्हैया को दे दिए तो ब्रह्म के लिए दूसरा मन कहां से ले आवे? केवट जी भगवान से कहते प्रभु
आपने मेरा दुख समाप्त कर दिया। क्यों? जिस मन में आप प्रवेश हो जाएं वहां दुख प्रवेश करने वाला नहीं है। और देखिए, आप भगत हैं। मनुष्य के धैर्य की परीक्षा विपत्ति में ही आती है। कहां गए विनोद जी? मॉनिटर कम बढ़ाइए। यदि जीवन में दुख आ रहा है तो उसको कष्ट न समझिए। हमारे कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के पास में रेस कोर्स बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान। वहाँ घोड़े की दौड़ होती है। रविवार को बहुत लोग आते हैं, उसमें न जाने क्या होता है भगवान जाने, लेकिन बहुत लोग आते हैं, घोड़ा दौड़ता है। अब दर्शन करिए, घोड़े के दौड़ में घोड़ा बेचारा ये समझ नहीं पाता कि मेरे ऊपर जो मालिक बैठा है हमको चाबुक से क्यों मार रहा है। घोड़ा सोचता है मैंने कोई अपराध तो किया नहीं, जैसा स्वामी कहते वैसा रहता हूँ, जहाँ कहते हैं चलो वहाँ जाता हूँ चुपचाप, लेकिन ये मुझे मार क्यों रहे हैं, घोड़ा नहीं समझता। जैसे घुड़सवार उसको चाबुक से मारता है, घोड़ा भागना शुरू करता है। घुड़सवार तब तक मारता रहता है जब तक वो घोड़ा रेस में विजयी नहीं हो जाता, वो तब तक मारता है उसको। यदि हमारे आपके जीवन में दुख रूपी चाबुक दिखाई पड़ रहा है तो ये मानिएगा कि हमारे जीवन में जो भगवान हमारे घुड़सवार बैठे हैं हमको जीवन के रेस में विजयी बनाना चाहते हैं, इसलिए मार रहे। आगे भागो, रुको मत, आगे दौड़िए। भगवान में मन में यदि बस जाएंगे तो दुख समाप्त हो जाएगा। केवट जी बोले प्रभु मिटे दोष दुख। तीसरा दारिद केवट जी कहते प्रभु आपने मेरा दोष समाप्त किया, आपने मेरा दुख समाप्त किया, आपने मेरी दरिद्रता समाप्त कर दी। क्या समाप्त कर दी? कहिए। दरिद्रता समझ रहे हैं? दरिद्रता माने गरीबी। दरिद्रता का गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। ये दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। और ध्यान से सुनिएगा, होने के बाद भी जो मांग रहा है वो दरिद्र आदमी है। बतिया बुझा रहा है? जिसके पास रखने का जगह ही नहीं है वो भी भगवान से मांग रहा है, वो दरिद्र आदमी। पेट में खाने की जगह नहीं है और इमरती देखकर यदि जिह्वा से पानी टपक रहा है, दरिद्र आदमी है। दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है, अभाव से नहीं है। केवट जी बोले आज के पहले जो कुछ भी दिखता था मन में होता था काश मुझे मिल जाए प्रभु, लेकिन आपको पा लेने के बाद अब जीवन में कुछ पाने की इच्छा ही नहीं बची प्रभु। आपने मेरे मन की दरिद्रता को समाप्त कर दिया है। मिटे दोष दुख दारिद दावा। चौथा है दावा यानी ताप। 3 प्रकार के ताप से हम और आप जलते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। ये 3 ताप हैं। केवट जी बोले प्रभु 3 बार आपके चरणामृत को मैंने पिया है और आपके चरणामृत पान ने मेरे जीवन के 3 ताप को समाप्त कर दिया। अब इससे अधिक इस जीवन में और क्या चाहिए नाथ। इसलिए अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो। केवट जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बहुत मिला है।
ये स्वभाव हमारे भी जीवन के स्वभाव में उतरे, इसकी याचना करनी चाहिए। प्रभु हम संतुष्ट रहें। क्षमा करिएगा, आज एक व्यक्ति से मैं मिला, बहुत बड़े आदमी, बोले महाराज उनके घर में, मैंने कहा कि महाराज काम करते करते भगवान का नाम कैसे निकले, उपाय बताइए कि काम करते करते भगवान का नाम कैसे निकले। हमने कहा देखिए, पूछे ये माला लेकर आप क्या करते हैं, हमसे पूछे वो ये माला लेकर क्या करते हैं। हमने कहा माला हाथ में रहती है तो भगवान का नाम भी चलता रहता है, तो हम भी ले लें। हमने कहा ये माला आपके लिए नहीं है, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, वो जो नौकरी कर रहे हैं, और आगे सुनिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। विद्यार्थी के जीवन में उसकी पढ़ाई ही उसके जीवन की पूजा है। विद्यार्थियों को, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, माताएं भी हैं, पिताजी लोग भी हैं, बच्चों से केवल एक बात कहिए, सवेरे उठें और हनुमान जी के सामने जाकर एक बार श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ कर लें, यही उनके दिन भर की पूजा पूरी हो गई। और कुछ नहीं करना है, केवल श्री हनुमान चालीसा पढ़े। हनुमान चालीसा में हम कहते हैं हनुमान जी से, हे हनुमान जे सामान ले हम सब लेके जाए, घबराई सब है, मत रुआ सब है। श्री हनुमान जी से क्या कहिए, बुद्धिहीन तन, हे हनुमान जी अपने शरीर को मैं बुद्धिहीन जानता हूं, मेरे पास बुद्धि नहीं है, अपने को तन जान के आज मैं आपके सामने आया हूं। सुमिरो पवन कुमार, हे पवन पुत्र हनुमान जी मैं आपका स्मरण कर रहा हूं। क्यों? आप दीजिए, क्या दीजिए? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए और मेरे पास से ले जाइए। हरहु क्लेश विकार, जीवन का क्लेश और मन का विकार हमसे ले लीजिए, दूर करिए, हमको बल बुद्धि विद्या प्रदान करिए। ये श्री हनुमान चालीसा का प्रारंभ है। लड़का यदि 5 घंटा घंटी बजाई तो पढ़ाई कब करी? ये हमारे विनय हैं, अनुज हैं, ये कक्षा 8 में जब पढ़ते थे तो फाइनल परीक्षा दे रहे थे। इनके क्लास का एक बच्चा, इनके क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद पहुंचा। कितने देर बाद? आधे घंटे बाद। गुरुजी ने पूछा तुम आधे घंटे लेट क्यों आए? बोला गुरुजी जतरा बनावत रहनी है। तो पूछे कैसे बना रहे थे? बोले माँ कहती है कि शुभ काम करने जाओ तो दही खा के जाना चाहिए गुरुजी, घर में दही खत्म हो गया था तो बाजार के दुकान में दही लेकर खाने चला गया था, जतरा बनाने में लेट हो गया। गुरुजी बोले जतरा ततहर बन गई, आधा घंटा लेट आए हो, अब का जतरा बनेगा? लड़का यदि 5 घंटा घंटी बजाएगा तो पढ़ी बया। बच्चे के जीवन की पढ़ाई उसकी पूजा है। व्यापारी का ईमानदारी पूर्वक उसका व्यापार करना उसकी पूजा है। पुराण भगवान कहते हैं जिस मनुष्य के द्वारा 16 परिवार का पोषण हो रहा हो, उस मनुष्य के द्वारा नित्य यज्ञ चल रहा है, उसे अलग से यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। जिस मनुष्य के काम से 16 लोगों का परिवार चल रहा हो, गाड़ी के पीछे शीशा पर राम राम लिखवा दीजिए, आगे लिखवा दीजिए। यहाँ देखिए मेरे व्यासपीठ पर आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? कहिए। हजारों लोग कथा में आते हैं, हजारों लोगों की आंखें जितनी बार इस मेरे राम पर पड़ेगी, ये मैं कहूँगा तो मेरे राम जी हो जाएंगे, आप कहिएगा तो आपके राम जी हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने हमसे कहा महाराज जी राम जी आप ही कहे? कहा हमको बिलने तो बिल्कुल नहीं कहा मेरे हैं, तो आप क्यों लिखवाते हैं मेरे राम? हमने कहा आप पढ़िए। बोले मेरे राम। हमने कहा हो गया ना आपके राम, आप बोल रहे हैं मेरे राम, जो पढ़ेगा राम जी उसी के हो जाएंगे। अब जितने लोगों की दृष्टि यहाँ जाती होगी,
जिह्वा पढ़े चाहे न पढ़े, आंखें मेरे राम पढ़ती होंगी। पर याद रखिएगा, हम थोड़े लालची आदमी हैं, हम जानबूझ के लिखवाए हैं। जितने लोग मेरे राम पढ़ेंगे उनका पुण्य बढ़ेगा और उनके पुण्य में से हमको कमीशन मिलता रहेगा। जय 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 जय। आदरणीय इस क्षेत्र के परम आदरणीय विधायक जी श्रीमान रविंद्र कुशवाहा जी आए। हम पहले दिन से ढूंढत रनिए रुआ के सांसद क्षमा करिएगा, सांसद महोदय, सांसद महोदय श्रीमान रविंद्र कुशवाहा जी, हम पहले दिन से ढूंढत रनिए। जय जय, स्वागत है आपका। तो जितने लोग पढ़ेंगे पुण्य बढ़ेगा और आपके, अब यहाँ देखे तभी ना पुण्य बढ़ा साहब, हम ना लिखवाते तो कैसे पुण्य बढ़ता आपका। तो मेरे लिखवाने के कारण आपका पुण्य बढ़ा, इसलिए हमको कमीशन मिलेगा आपके पुण्य में से। आपका भी आनंद होता रहेगा और मेरा भी आनंद होता रहेगा। ये प्रसंग कहता है जहाँ अधिक समय तक बैठना है, प्रयास करिए भगवान का नाम लिखा रहे अगल बगल। आंखें जहाँ जहाँ जाएंगी उतनी बार जिह्वा पढ़े चाहे न पढ़े, आंखें भगवान का नाम लेती रहेंगी। आपका व्यापार भी चलता रहेगा और आपका भजन भी चलता रहेगा। आपका इह लोक भी बनता रहेगा और आपका उह लोक भी बनता रहेगा। यहाँ वहाँ दोनों गदगद हो जाएगा। लेकिन सुनने में सरल है, होने में बड़ा कठिन है। कथा पंडाल में तो बैठने के बाद, कथा सुनने के बाद जीव कहता ठीक बोले महाराज जी, अब हमहू काल से यही करेंगे। बस अब गए कि नहीं, हम भी शुरू कर देंगे। और जैसे पंडाल से बाहर निकला, हमार चपलवा कहाँ गई लो, कौन लेकर गया, पकड़ो, गाड़ी छूट गई, ये हो गया। आदमी भूल जाता है। ये माया है। जोनी मतलब तारों के समूह को भोजपुरी में जोनी कहते हैं। लोग कहते हैं गुस्से में, मारे में एक फाइट तो दीने में जोनी लौके लगी तारा। कहते हैं ना, जोनी मतलब तारों का समूह। देखिए, हम यहां से बैठ के आपको प्रवचन दे, काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए, लोभ छोड़िए, मोह छोड़िए। बिना दक्षिणा लिए हम कथा नहीं बाँच रहे हैं, आप प्रवचन दे रहे हैं, काम मोह छोड़िए। कैसे छूटेगा हो? अब प्रैक्टिकल में आइए। ये कुछ भी छूटने उठने वाला नहीं है। प्रवचन भले दिए रहिए, काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए। जो कही रहा है उसका छूट गया है का है? आप बताओ, हमारी आपकी क्या औकात है माई बाप? सुग्रीव को भगवान ने अपना मित्र बनाया। आप दर्शन करिए, मानस की कथा सुना रहा हूं। सुग्रीव को भगवान ने मित्र बनाया, अपने बगल में बिठाया, हृदय से लगाया। भगवान जिसको हृदय से लगा रहे हैं, जो भगवान का दर्शन पा रहा है, वो सुग्रीव ऐसा ऐश्वर्य पाके मद में हुआ हो कि भगवान को भूल गया। भगवान ने बाली को गति दी, सुग्रीव को राजा बनाया और कहे कि देखो मित्र, तुम्हारी सत्ता तुमको वापस दिला दिया हूं, तुम्हारा काम कर दिया। अब इस प्रवर्षण पर्वत पर मैं समेत तुम अब अपना काम करना। इसी कंडीशन पर मित्रता भई थी राम जी सुग्रीव की, कि राम जी पहले सुग्रीव का काम करेंगे और जब सुग्रीव राजा बन जाएंगे तो कपियों को भेजकर सुग्रीव सीता जी का पता लगाएंगे। भगवान ने अपना वचन पूरा किया, सुग्रीव को राजा बनाया। आपके गांव के बाहर, आपके दरवाजे, गांव के बाहर, दरवाजे तो नहीं कहेंगे, भगवान किष्किंधा नहीं गए थे, बाहर थे। भगवान 14 साल किसी नगर गांव में नहीं गए, हर नगर गांव के बाहर बाहर रहते थे। उदासीन व्रत का संकल्प है प्रभु का। गांव के बाहर आपके गुरुजी मिले और आपके गुरुजी आपसे कहे कि ठीक है चेला जी, मैं इसी खेत में कुटिया बना के रहूंगा 4 महीना। आप गुरुजी से क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना कि प्रभु आप खेत में क्यों रहेंगे गुरुदेव, हमारा घर है, आप चलिए घर में रहिए हमारे।
सुग्रीव से भगवान ने कहा कि मैं चतुर्मास बिताऊंगा इस पहाड़ के ऊपर। सुग्रीव ने एक बार भी नहीं कहा प्रभु मेरे रहते आप पहाड़ पे क्यों रहेंगे, आप नगर में नहीं रह सकते हैं, इधर मैं व्यवस्था कराता हूं, आप इधर रहिए। सुग्रीव नहीं बोले। और तो और छोड़िए, मानस में भगवान ने 2 लोगों को राजा बनाया। किसको किसको? सुग्रीव को राजा बनाया और दूसरा किसको कहिए? विभीषण जी महाराज को। दोनों लोगों का राज्याभिषेक होते समय राम जी नहीं गए थे। सुग्रीव जी का जब राज तिलक हुआ तो लक्ष्मण जी को भेजा, और जब विभीषण जी का रावण के वध के बाद राज तिलक किया तो विभीषण जी के राज तिलक में सुग्रीव जी के साथ आप सरिस निज अनुज पठावा, लक्ष्मण जी को भेजे साथ में। लक्ष्मण जी सुग्रीव जी जाकर विभीषण जी का राज तिलक किए। विभीषण जी राजा बनने के बाद तुरंत उतरे, राम जी के पास पहुंचे। लेकिन यहां सुग्रीव जी को जब राजा बनाने लक्ष्मण जी गए, राज तिलक हुआ, लक्ष्मण जी खड़े हैं, सुग्रीव से भगवान लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, तब सुग्रीव ठीक है, बहुत बढ़िया, जय जय। लक्ष्मण जी बोले ठीक ठीक, फिर मैं हाँ ठीक है चलिए। लक्ष्मण जी बोले अद्भुत है भाई, राजा बनते बदल गया। लक्ष्मण जी अकेले आ गए। राम जी बोले कहाँ है सुग्रीव? बोले प्रभु राजा बन गया, अब कहाँ को आएगा वो? भगवान बोले जाओ पकड़ के लाओ उसको। तो लक्ष्मण जी दोबारा गए, पकड़ के लाए सुग्रीव को। भगवान बोले कि मैं प्रवर्षण पर चतुर्मास बिता रहा हूं। जी प्रभु। काम याद है ना? जी प्रभु। सीता जी का पता लगाना है, कर दोगे ना? जी प्रभु। राम जी बोले जाऊं? जी प्रभु। राम जी चले गए, सुग्रीव अपने राज्य में गए। और आप चिंतन करिए, पूरा का पूरा चतुर्मास बीत गया, सुग्रीव एक दिन भी भगवान की सुधि लेने भी नहीं गया। भूल गया, भूल गया। जिस सुग्रीव को भगवान का दर्शन मिला, जिस सुग्रीव को भगवान ने मित्र बनाया, भगवान को देखने के बाद जब वो भूल जा रहा है तो हम और आप भूल जा रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी भूल हो जा रही है? वो आनंद में रहिए, इससे बिल्कुल ना घबराइए कि हम भगवान को भूल गए। जब याद आ रहा है कि भूल गए हैं, तब से लग जाइए, फिर लगे रहिए, फिर भगवान की माया आपको भुलाएगी, फिर याद आए, फिर लगिए, यही क्रम चलने दीजिए। भूलिए लगिए, भूलिए लगिए। भगवान भी जब बार बार देखेंगे, बार बार माया भुलाती है, बार बार चला आता है, तो भगवान कहेंगे लगता है ये मानेगा नहीं। तब भगवान की करुणा बरसेगी और ये माया का प्रभाव समाप्त होगा, और तब मन सदैव के लिए भगवान के चरणों में चला जाएगा। एक बार भूल जा रहे हैं, उसे न घबराइए। बिना भगवत कृपा के हो, मैं नहीं कह रहा हूं, मानस में सुग्रीव जी ने कहा है राम जी से। लक्ष्मण जी जब पकड़ के लाए चतुर्मास के बाद, सुमेगा थोड़ी दिन बाद मन होगा क्यों न इनसे दीक्षा ले ली जाए, इनका शिष्य बन लिया जाए। यहाँ एक और बात निवेदन करूंगा, लोग कहते हैं हमको गुरु बनाना है। क्या कहते हैं? हमको गुरु बनाना है महाराज। गुरु जी कोनो लड्डू है कि बनाएंगे आप? है? गुरु नहीं बनाना है। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि महाराज हमको भी गुरु बनाना है। हमने कहा किसको बनाएंगे? तो बोले अब देखते हैं कौन मेरा गुरु बनने लायक है। हमने कैसे पता चलेगा? तो बोले ठोक बजा के देखूंगा कि गुरु बनने लायक है कि नहीं है। यदि हमको मन कर लगेगा कि नहीं ये गुरु बनने लायक है मेरे, तो गुरु बना लूंगा। हमने कहा भाई साहब, जब आप उनको ठोक बजाएंगे तो आप गुरु हैं कि वो गुरु हैं? भाई गुरु जी ने परीक्षा लेंगे, तो जब आप ही गुरु जी का परीक्षा लेने लगेंगे कि हमारे गुरु बनने लायक नहीं थी, आप गुरु कि वो गुरु? गुरु नहीं बनाना है, शिष्य बनना है। इसको समझना है, आपको बनना है शिष्य। जिस भी महापुरुष के शरण में जाइएगा, यदि भाव समर्पित हो गया तो आप शिष्यत्व को वर्ण कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। शिष्य बनना है।
संत के साथ रहेंगे, संत आपको कथा सुनाएंगे, 2 भक्ति हो गई। थोड़ी दिन बाद मन आएगा क्यों न इनसे दीक्षा ले ली जाए। आप उस महापुरुष से मंत्र लेकर कान में शिष्यत्व का वर्ण करेंगे। अब मान रहित होकर सद्गुरु की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। सेवा कैसी करनी? अमान होकर। ये अमान क्या है? मुझे याद है पहले के समय में जब कोई घर में कार्ड आता था ना, इनविटेशन, आमंत्रण, निमंत्रण पत्र, तो कार्ड के ऊपर केवल घर के मुखिया का नाम लिखा रहता था, श्रीमान अमुक जी, नीचे गांव का नाम। उसके कुछ दिनों बाद हम थोड़े और विकासशील भय, तो उस नाम के आगे ब्रैकेट में सब परिवार लिखना प्रारंभ हुआ। बुरा न मानिएगा, अब और विकास हो गया है हमारा। अब श्रीमान से पहले श्रीमती जी का नाम लिखा जाने लगा। जिस कार्ड पे श्रीमती जी का नाम नहीं है, घर में कहा जाता है आपका नाम लिखा है, आप जाइए, हमको तो बुलाया ही कौन नहीं, हम क्यों जाएंगे। लेकिन समझिएगा, जहां पिता का नाम लिख गया है, हो पिता के नाम में ही पूरे परिवार का नाम समाहित होता है, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। जहां सद्गुरु का नाम आ गया, वहां शिष्य के नाम की अलग से आवश्यकता नहीं है। क्यों? शिष्य सद्गुरु में ही विलीन होता है। यदि विलीन है तभी शिष्य है, और यदि गुरु के साथ भी वो अलग से दिखाई दे रहा है, यानी वो शिष्य नहीं है। शिष्य की अपनी कोई सत्ता नहीं होती। गुरु का मान ही शिष्य का मान है, पिता का मान ही पुत्र का मान है, स्वामी का मान ही सेवक का मान है। गुरु जी के साथ शिष्य कहीं गया, गुरु जी के यदि 5 माला पहनाया गया, तो उस 5 माले में ही शिष्य का भी सम्मान है, अलग से शिष्य की सम्मान नहीं होनी चाहिए। यहाँ सबरी मैया से राम जी कहते हैं, मान रहित होकर अपने सद्गुरु की सेवा करते रहना, ये तीसरी भक्ति है। अब आप गुरु जी की शिष्यत्व को वर्ण कर लिए हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं। कल्पना करिए, गुरु जी से नित्य कथा सुनते हैं। किसी दिन गुरु जी को कहीं बाहर जाना पड़ा, गुरु जी आपसे कहेंगे, बेटा आज शाम का सत्संग आप संभाल लेना। गुरु जी नहीं है, आप गुरु जी के आस्थान को प्रणाम करके और नीचे बैठ के भगवान की कथा गाने लगे। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। कपट का त्याग करके और भगवान का गुणगान करना, राम जी कहते हैं शबरी ये मेरी चौथी भक्ति है। अब आप दर्शन करिए, एक भक्ति से कैसे सारी भक्तियां होते जा रही हैं। गुरु जी दीक्षा में क्या देंगे? मंत्र। कान में क्या देंगे? विश्वास पूर्वक गुरु मंत्र का जप करना, ये 5वीं भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। कैसे जप करना? विश्वास के साथ। देखिए, क्षमा करिएगा, यदि विश्वास है तभी भगवानो है, विश्वास नहीं है तो भगवान भी नहीं है। एक जगह कथा चल रही थी भैया, भागवत जी की कथा चल रही थी। गुरु जी बोले भगवान का नाम लो भवसागर पार हो जाएगा, भगवान का नाम लो भवसागर पार हो जाएगा। एक बिटिया नदी पार करके आती थी कथा सुनने। आते समय 10 रुपया नाव का लगता था, जाते समय 10 रुपया, 20 रुपया रोज खर्च था उसका। पहले दिन गुरु जी बोले भगवान का नाम लो भवसागर पार हो जाएगा, दूसरे दिन बोले, तीसरे दिन बोले। सोचने लगी, बताओ गुरु जी रोज कहते हैं भगवान का नाम लो भवसागर पार हो जाएगा, सागर यदि पार हो जाएगा, हम तो नदी पार करके आते हैं, तो जो नाम सागर पार करा सकता वो नदी नहीं पार करा देगा। आज गुरु जी बोले तो अवश्य भोजन हो जाए तो कितना आनंद होगा। जाकर बोली गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा मेरे पर, मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ। पूछे घर कहाँ है तुम्हारा?
बोली नदी के उस पार गांव है। बोले मेरा भी घर उधर ही है, नदी पार करके ही मुझे जाना है। कल कथा के बाद जब यहाँ से चलूँगा तो रास्ते में तुम्हारे घर भोजन करूँगा, फिर जाऊँगा। ठीक गुरुजी। 7वें दिन आई, कथा पूरी भई। जब गुरुजी को लेके जाने लगी, नदी के किनारे पहुंची तो गुरुजी बोले नाव बुलाओ बेटा। बोले नाव क्यों गुरुदेव? बोले अरे नदी पार करनी है ना। बोले अरे गुरुदेव मैं भी भ्रम में थी कि नाव से ही नदी पार हो सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा मंत्र हमको पकड़ा दिया गुरुदेव, 3 दिनों से नाव का चक्कर ही खत्म हो गया। बोले क्या बोल रही है तू? बोले सही बोल रही हूँ गुरुजी। बोले मैंने कौन सा मंत्र बता दिया? आप कहते थे ना भगवान का नाम लो भवसागर पार हो जाएगा। मैं सोची कि यदि भवसागर पार हो सकता है तो नदी क्यों नहीं पार हो जाएगा। 3 दिनों से नाम लेके ही आ जा रही हूँ। गुरुजी बोले दिमाग ठीक है तेरा? क्या बोल रही है? बोले अभी दिखाती हूँ। गुरुजी खड़े रहे, अब भगवान का नाम लेते 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 नदी के उस पार चली गई। अब गुरुजी से बोली गुरुजी आइए। अब गुरुजी सोचे तो पार हो गई, क्या हमहू पार हो पाएंगे? कहा जाए कि न जाए, ये हमरे उपाय सुन के पार हो गई। गुरुजी गए, डूब गए। गुरुजी डूब गए हो, अचेली पार हो गई। ये कहानी है। कहने का अर्थ है राजन कथा बाँच रहे हैं, यदि इस कथा के प्रति राजन का विश्वास नहीं है तो हम केवल बाँच रहे हैं, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मेरे द्वारा निकली कथा को जिस पर मुझे विश्वास नहीं है, यदि आपको सुनकर विश्वास हो जाएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा, ये गारंटी है। आपको विश्वास हो गया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। विश्वास ही भगवान है। विश्वासम फलदायकम। 5वीं भक्ति भगवान के मंत्र का विश्वास पूर्वक जप करना, ये 5वीं भक्ति है। आपको सत्य घटना सुनाओ। 20 साल पहले की, हमारे काशी में एक परम विद्वान महापुरुष थे, परम विद्वान। उनके बेटे को ज्वर हो गया। क्या हुआ? बुखार। बुखार दिन रात बढ़ता जाए। लोगों ने कहा डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर के पास? क्या मैंने जीवन भर जो भजन किया उस भजन का कोई प्रभाव नहीं है? बोले मैं जप में बैठ रहा हूं, यदि मेरे भजन में शक्ति होगी तो मेरा पुत्र जीवित बचेगा, और भजन में शक्ति नहीं है तो मुझे पुत्र की मृत्यु भी स्वीकार है। मैंने जीवन भर ढोंग किया है, मुझे उसका फल यही मिलना चाहिए। नहीं ले गए डॉक्टर के पास, अब बैठ गए माला लेके जप करने में। रात भर जप किए, सवेरे उनका बेटा स्वस्थ होकर उठ गया हो, सारा ज्वर समाप्त हो गया। ये 20 साल पहले की घटना है काशी की। यदि विश्वास है तो भगवान है। हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं था कि खंभे में भगवान हो सकते हैं। प्रहलाद को विश्वास था कि इसी खंभे में मेरे भगवान हैं। भक्त का विश्वास समाप्त न हो जाए, इसलिए भगवान खंभे में से प्रकट हो गए उनके सामने। विश्वास करिएगा तो जहां चाहिएगा वहीं भगवान है। विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना, ये 5वीं भक्ति। आप देखिए कैसे इंटर रिलेटेड सारी भक्तियां हैं। 6वीं भक्ति राम जी कहते हैं, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो जीवन में सज्जनता पूर्वक, शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, वो मेरी 6वीं भक्ति कर रहा है। राम जी बोले छठ दम शील, दम यानी जो इंद्रियों को बस में करके शीलता पूर्वक, विरति बहु कर्मा, नाना प्रकार का कर्म नहीं, भगवान ने जो कार्य करने का आदेश दिया है उस कर्म को कर रहा है। ये 6वीं भक्ति। नाम जप का परिणाम होता है जीवन में शीलता और सज्जनता दोनों आती है। नाम जप का परिणाम आपको बतावें, नाम जप से बोली बदल जाती है। हो जिन राजन को आप लोग सुन रहे थे
मैं पहले ऐसे नहीं बोलता था, मुझे तो मानस पढ़ने का भी ढंग नहीं आता था। अपने पूज्य महाराज श्री से केवल एक बार मैंने मार खाई है, एक बार। बैठ के पाठ कर रहा था, हमने के बिहारी भोजपुरी आदत, सब में पुलिंग, चाय खाएं, दूध पिएं, चाय बन रहा है कि बन रही है, यह ना मालूम रहे। ऊपर से भोजपुरी के साथ बंगाल का असर, बंगाली, वहाँ तो पीने का काम में नहीं है, सब खाने का काम है। अब बंगाल की आपको हिंदी बताऊं, जो सुन रहे होंगे भैया क्षमा करिए, वहाँ यदि भाई के लिए बोलना होता तो हिंदी में कहते हैं हमारा भाई आएगी, हमारा दीदी जाएगा। वहाँ तो और उल्टा है। तो मुझे न बोलने आता था, न बैठने आता था, न चलने आता था, न खाने आता था। पूज्य महाराज श्री के पास बैठ के मानस पढ़ रहा था तो दीन्हा, कीन्हा, लीन्हा, चीन्हा शब्द है, हम उसको दिन्हा, लिन्हा, किन्हा पढ़ रहा था। एक बार महाराज जी टोके, 2 बार टोके, और तीसरी बार जैसे मैंने दिन्हा बोला, एक झापड़ ऐसा प्रसादी दिए हमको यहाँ जांघ पर कि 2 दिन तक वो प्रसाद दिखाई देता रहा। और उस प्रसादी के बाद आज तक दिन्हा चिन्हा नहीं निकला, एक ही झापड़ में सुधर गया हूँ। भगवान के नाम जप से वाणी मधुर हो जाती है। उदाहरण इस श्री रामचरितमानस जी में है। आप बताओ, कौवा कहीं मीठा बोलता है का हो? कहिए। लेकिन श्री रामचरितमानस में कौवा जी हैं, वो मीठा बोलते हैं। कौन? श्री काकभुशुंडी जी महाराज। गरुण जी आए, करी पूजा समेत अनुरागा। काकभुशुंडी जी ने अनुराग के साथ गरुण जी की पूजा की। अब पूजा करने के बाद मधुर बचन तब बोले कागा। मधुर बचन तब बोले कागा। बोला कि नहीं बोला मधुर? मानस कथा गाने वाले कौवा महाराज भी मीठा बोलते हैं। यदि कौवा महाराज पर मानस की कृपा हो जाए और उनकी वाणी में माधुर्य आकर तो देखिए, गाइए। क्षमा चाहता हूं, क्षेत्र में अखंड मानस पाठ होता है, लेकिन जैसे हो रहा है वैसे पाठ होने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं भी क्षेत्र में देख रहा हूं कैसे पाठ हो रहा है। पाठ कराने वाले जजमान को पाठ से कोई लेना देना नहीं। भाड़े पर लोग को बुला दिए, 20,000 25,000 में तय हो गया। अब वो जैसे पढ़े वो जाने, ही तो करा रहे हैं बस, का पढ़े रहे कोई मतलब नहीं। रात में पूरा घर सो गया है। एक जगह मैं सुन रहा था, रात को मैं घटना सुना रहा हूँ आपको। मानस पाठ होता है तो सुनते समझ में आ रहा है कि कौन सा प्रसंग चल रहा है। जैसे रात के 1:30-2 बजा, पूरा का पूरा 40-50 दोहे का प्रसंगे गायब हो गया। घर वाले सो गए हैं, पढ़ने वाले एक पेज की जगह सीधे 40-50 पेज पलट दिए। के देखे आवता? सुरती खा के पढ़ रहे हैं, बीड़ी पी के पढ़ रहे हैं। इस पढ़ने से दोष लगेगा किसको? जो बुला के पढ़वा रहा है उन यजमान को दोष लगेगा। मेरी प्रार्थना है, श्री रामचरितमानस जी साक्षात मेरे रघुनाथ जी का वांग्मय स्वरूप है। ये किताब नहीं है, ये किताब मत समझिएगा, ये रघुनाथ जी का स्वरूप है। इनके साथ खिलवाड़ न करिए माई बाप। आप न करवाइए, आप न करवाइए, ठीक है, करवाइए तो शुद्धता से कराइए और ठीक से कराइए। मैं इस बात के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। वहाँ आज भी लोग निष्ठा से मानस जी का पाठ करते हैं, आज भी। तो हम लोग घूमते रहते हैं, कथाओं में देखते हैं लोग मानस के साथ खिलवाड़ नहीं करते। सज्जनता शीलता पूर्वक
कर्तव्य का पालन करना छठवीं भक्ति है। और जीवन में सज्जनता आ जाएगी, शीलता आ जाएगी। और प्रणाम जोरी जुग पानी, यही सातवीं भक्ति है। सातव सम मोहि मय जग देखा, पूरे संसार में सीताराम जी का दर्शन करना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति क्या है वो? अब देखिए, यदि सब में भगवान दिखाई देने लगेंगे तो मनुष्य संतुष्ट हो जाएगा, सब जीव गदगद होने लगेगा। यही आठवीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में यदि हम संतुष्ट होने लगे, ये आठवीं भक्ति है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देख पर दोषा, सपने में भी किसी के दोष की चर्चा न करना, ये आठवीं भक्ति है। एक संत के संग से देखिए क्या प्रभाव हो रहा है। नवीं भक्ति है जीवन में सहज हो जाना, जीवन में सरल हो जाना, अब भगवान के भरोसे हो जाना। माई बाप जिसके जीवन में 8 भक्ति आ जाएगी, वो जीव अपने आप सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा और भगवान के प्रति उसका भरोसा दृढ़ हो जाएगा। उस दिन को नवों की नवों भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगत कौन? भ से भगवान का भजन, ग से गाकर, त से जो अपने को तार रहा है वो भगवान का भगत है। चलो बच्चा देकर गया। भ से भगवान का भजन, ग से गाकर, त से जो अपने को तार रहा है, अपने परिवार को तार रहा है और अपने समाज को तार रहा है, वो भगवान का भगत है। ये भगत की परिभाषा है। संत का संग करिए माई बाप, संत की कृपा हो गई तो अनंत की कृपा अपने आप हमारे ऊपर बरस जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। कल तक हमने और आपने गाया और श्रवण किया, भगवान चित्रकूट में आकर बैठे। अब आगे के प्रसंगों को हम और आप श्री कागभुशुंडी रामायण के माध्यम से श्रवण करेंगे और गाएंगे। कागभुशुंडी जी के पास गरुड़ जी महाराज पहुंचे। कागभुशुंडी जी ने पूछा, क्यों आए हैं प्रभु? गरुड़ जी ने कहा कि मैं जिस लिए आया था मेरा काम हो गया, आपके आश्रम का दर्शन करके भ्रम मोह समाप्त हो गया। अब मुझे सदा सुख प्रदान करने वाली भगवान की कथा सुनाइए। कागभुशुंडी जी प्रणाम प्रारंभ किए। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा मुनि गाए, तब शिशु चरित कहे से मन लाए। प्रभु अवतार कथा मुनि गाए, तब शिशु चरित कहे से मन लाए। प्रथम ही अति अनुराग भवानी। शंकर जी कहते हैं भवानी जी प्रथमतः अति अनुराग के साथ रामचरित सर कहे सी बखानी। बालकांड दोहा क्रमांक 1 से लेकर दोहा क्रमांक 43 तक मानस सर है। क्या है? मानस सर है। इसको कागभुशुंडी जी ने सुनाया। अब यहाँ दर्शन करिए, शंकर भगवान यहाँ अपने विवाह की चर्चा नहीं किए, क्योंकि शंकर जी ही कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को, इसलिए अपने विवाह की बात काट गए। गोस्वामी बाबा कहते हैं पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। कैसे नारद जी को मोह हुआ मैंने आपको सुनाया था, कागभुशुंडी जी ने उस प्रश्न को सुनाया। फिर
प्रताप भानु के प्रसंग को मैंने आपको सुनाया था, कैसे रावण का अवतार हुआ। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया, प्रभु अवतार कथा पुनि गाए, तब शिशु चरित कहे सिमन लाए। भगवान के अवतार यानी राम जन्म की कथा सुनाई काकभूषुंडी जी ने, और भगवान का शिशु चरित्र सुनाया, शीलन बखाना। भगवान श्री वाल्मीकि ऋषि से मिले, पूछे हम कहाँ रहे प्रभु। वाल्मीकि जी ने कहा चित्रकूट में रहिए, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। यहाँ तक की कथा मैंने आपको विस्तार से सुनाई। ठीक, अब आगे श्रवण करिए। सचिवागमन नगर नृपम वरना, सचिव सुमंत जी अयोध्या पहुँचे। महाराज सुने कि राम नहीं आए तो 6 बार राम 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 कह के महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया। 6 बार क्यों कहा? राम जी को बन गए वो 6वीं रात्रि थी। महाराज सोचे 6 रात बीत गए, अब मेरा प्राण नहीं गया अब तक। मानो पश्चाताप करते हुए महाराज ने 6 बार राम राम कहा, प्राण का त्याग किया। भरतागमन प्रेम बहु भरना, भरत जी आए और माँ कौशल्या से जाकर कहने लगे, माँ भैया के वनवास में यदि मेरी लेश मात्र भी असहमति हो न माँ, तो जो पाप गौ की हत्या से लगता है मुझे लग जाए माँ, जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे लग जाए, जो पाप सदगुरु की हत्या से लगता है मुझे लग जाए। भरत जी 28 पाप गिनाए, बोले सारे पाप लग जाए। तब मां कौशल्या ने कहा, भरत जिस सूर्य के आने से अंधकार समाप्त होता है, यह संभव है कि किसी दिन अंधकार सूर्य को समाप्त कर दे, पूरा का पूरा आकाश एक बादल में समाहित हो जाए, धरती क्षमा का त्याग कर दे, ज्ञान होने के बाद मोह समाप्त न हो, मछली जल से निकलकर जीवित रह जाए, ये सब संभव है। लेकिन मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध कभी व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। प्रेम बहु बरना। भरत जी ने महाराज की अंतिम क्रिया की, करी नृप क्रिया संग पुरवासी। भरत जी अयोध्या वासियों के साथ, भरत गए जहां प्रभु सुख राशि। भरत जी सबको लेकर चित्रकूट गए। क्यों? इसलिए गए कि भरत जी जानते हैं घर में यदि हमसे एक दिन भी बड़ा कोई है तो अपने बड़े के रहते कभी घर का मालिक नहीं बनना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है। भरत जी को सभी लोग राजा बना रहे थे। भरत जी बोले, देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरन न जाए। सबको लेके भरत जी चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में भगवान ने भरत जी को समझाया, पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए। भरत जी को भगवान ने अपनी पादुका दी, लय पादुका अवधपुर आए। भरत जी पादुका लेकर आए, अयोध्या के राज सिंहासन पर पादुका को रखे और उन पादुकाओं को भरत जी सीताराम जी मानते हैं। उन्हें लगता है कि मानो साक्षात सीताराम जी बैठे हों। उन पादुकाओं से अनुमति मांग मांग कर अब भरत जी अपना व्यवहार राजपाट का करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत रहनी, भरत जी कैसे रहते हैं? अयोध्या में नहीं रहते। देखिए, सेवक और स्वामी का अंतर बोलने से पता नहीं चलना चाहिए, व्यवहार से पता चलना चाहिए, बोलने से नहीं। कई लोग कहते हैं कि हम आपको बहुत मानते हैं। अरे बोलिए मत, आपका व्यवहार बतावे कि आप हमको मानते हैं। भरत जी सोचे कि मेरे भैया वन में हैं और मैं महल में रहूंगा। भरत जी अयोध्या छोड़ के नंदीग्राम चले गए। रात को जब सोने की बारी आई तो मन में सोचने लगे, भैया तो धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूँ, मैं भी यदि धरती पर सोऊंगा तो स्वामी की बराबरी हो जाएगी। भरत जी धरती में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे के भीतर सोने लगे। स्वामी से नीचे सोना है हमको। ये भरत रहनी, सुरपति सुत करनी। सुरपति यानी
भरत जी के जाने के बाद इंद्र का बेटा जयंत कौआ बन के आया, सीता मैया के पांव में चोंच से मार के भाग गया। भगवान ने आपको सुनाया था कल, कुशा का ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जयंत भगे भगे आया, क्षमा याचना की, भगवान ने एक आंख निकाल के उसको क्षमा कर दिया। प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। जयंत के प्रकरण के बाद भगवान सोचे अब यहाँ चित्रकूट में रहना ठीक नहीं है, आगे बढ़े, अत्रि मुनि से मिले। अत्रि जी ने भगवान की स्तुति की है। अत्रि जी भगवान से वरदान मांगे, प्रभु मन आपके चरणों में लगा रहे। भेंट करने के बाद भगवान आगे बढ़े। कहि बिराध बध जहि विधि देहत जी सरभंग बरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त सतसंग। भगवान आगे बढ़े अत्रि जी के पास से, मार्ग में एक बिराध नामक दैत्य मिला, भगवान ने उसको गति दी। सरभंग नाम के एक ऋषि मिले, भगवान की प्रतीक्षा में थे। आपको बतावें, सरभंग जी ब्रह्मलोक जा रहे थे, बहुत बड़ा पद प्राप्त हुआ उनको। ब्रह्मलोक से विमान आया था, विमान में चढ़ गए जाने के लिए। तब तक किसी महात्मा ने कहा कि आप जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। बोले कौन आ रहे हैं? राम जी आ रहे हैं, आपके आश्रम के सामने से जाएंगे। सरभंग जी विमान से नीचे कूद गए। विमान लाने वाले दूतों ने कहा, सरभंग जी आपके जीवन भर के पुण्य का फल आपको प्राप्त होने जा रहा है, और आप उतर गए। सरभंग जी बोले, जीवन के पुण्य का फल वो पद नहीं है, जीवन के पुण्य का फल देने के लिए रघुनाथ जी स्वयं चलकर मेरे कुटिया के पास आ रहे हैं। भगवान का दर्शन ही सभी पुण्यों का परम फल है, मुझे नहीं पद लाई चाहिए। छोड़ दिया। भगवान आए, उनको गति प्रदान किए, सुतीक्षण जी से मिले। सुतीक्षण जी भगवान की स्तुति करके अपने गुरुदेव भगवान अगस्त ऋषि के पास ले गए। प्रभु अगस्त सतसंग, राम जी और अगस्त जी का सतसंग हुआ। इसके बाद पावनताई अगस्त जी ने दंडक वन की बड़ाई की। भगवान चले पंचवटी की ओर, गीध मैत्री पुनित ही गाई। गीधराज जटायु जी से भगवान की भेंट भई, अनेक प्रकार से प्रेम बढ़ाकर भगवान पंचवटी गए। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा। पंचवटी में राम जी अपने हाथ से कुटिया बना के रहे। चित्रकूट में देवता बनाने के लिए आए थे, प्रदर्शन पर देवता बनाकर गए थे, लेकिन पंचवटी में राम जी स्वयं कुटिया बना के रहे। भंजी सकल मुनिन कहे त्रासा। पंचवटी में आकर भगवान ने सभी मुनियों को प्रसन्न कर दिया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा। कल आपको सुनाया, लक्ष्मण जी ने भगवान से 5 प्रश्न किए। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, माया क्या है, 5वां ईश्वर और जीव में भेद क्या है, कल आपको सुनाया था। भगवान ने सुनाया, सूपनखा जिम कीन्ह कुरूपा। उत्तर जैसे पूर्ण हुआ तब तक सूपनखा आ गई, बोली विवाह करूंगी। भगवान बोले हमको छोड़ो, हमारी भाई के पास जाओ। लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी बोले रानी बनोगी कि दासी? बोली रानी। लक्ष्मण जी बोले हम उनके दास हैं, हमारी संगे ब्याह करबू तो दासी बन जैबू, और उनका संगे करबू तो रानी बन जैबू। अब बोला का बने के बाद? बोली रानी। तो जाओ नहीं जा। राम जी के पास गई। राम जी फिर भेजे लक्ष्मण जी के पास। गुस्से में आकर विकराल रूप धारण की। भगवान इशारा किए, भाई काट दो। का काट दो? कहिए। नाक कान दोनों काट दिए। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक रावण मनो चुनौती। नाक कान काट दिए। सूपनखा जिम कीन्ह कुरूपा। खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए, भगवान ने गति प्रदान की। खरदूषण बध बहुरी बखाना, जिम सब मरम दसान जाना। शूर्पणखा ने जाकर रावण को सब बताया। दशकंधर मारीच बत कही। इस प्रसंग को मैंने कल सुनाया था आपको। दशकंधर रावण मारीच की वार्ता भई। रावण कपट का मृग बनकर गया है।
पुनि माया सीता कर हरना। मारीच को माध्यम बनाकर रावण ने मेरी मां सीता जी की छाया का हरण किया। पुनि माया सीता, सीता जी नहीं, माया की सीता जी का हरण हुआ। सीता जी को भगवान ने अग्नि में छिपा दिया है और भगवान के पास सीता मैया ने अपन फोटो रख दिया है। रावण सीता मैया को लंका नहीं ले गया, सीता जी का फोटो लेके गया था लंका। माया रूपी सीता जी का हरण भया। श्री रघुबीर बिरह कछु बरना, भगवान विलाप करने लगे। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही। मार्ग में रावण और गिद्ध राज जटायु जी का युद्ध हुआ। जटायु जी के दोनों पंख कट गए। भगवान मिले जटायु जी से। जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया, प्राण का त्याग किया। भगवान ने उनकी अंतिम क्रिया हाथों से संपन्न की। बधि कबंध सब रेहि गति दीन्ही। जटायु जी को गति देकर भगवान आगे बढ़े। मार्ग में कबंध नामक दैत्य को प्रभु ने गति प्रदान की है। शबरी मैया मिली, भगवान का स्वागत किया माँ ने। भगवान ने नवधा भक्ति सुनाई, जो अभी पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपको सुनाया। और शबरी मैया को भगवान ने गति प्रदान की। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। शबरी मैया से राम जी ने पूछा कि सीता जी के बारे में जानती हो? शबरी मैया ने कहा कि मेरे गुरुदेव मतंग जी ने कहा था पंपा सरोवर राम जी जाएंगे तो सुग्रीव जी से मित्रता होगी और सारा काम सुग्रीव जी करेंगे। भगवान सरोवर के पास गए, सुग्रीव जी नहीं मिले। कौन मिला? प्रभु नारद संवाद कहे, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। वहां जाने के बाद नारद जी से संवाद भया है पंपा सरोवर पर। नारद जी ने वरदान मांगा, प्रभु आपका राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम हो जाए। भगवान ने वचन दिया है। संतों का लक्षण पूछकर नारद जी गए हैं। भगवान पंपा सरोवर से आगे बढ़े, ऋष्यमुख पर्वत निकट आया। सुग्रीव जी ने हर व्याख्या करते हैं। श्री राम अयोध्या में समय समय पर नारद जी सनकादिक मुनि भगवान से आकर मिलते रहते हैं। राजा बनने के बाद भगवान ने एक प्रसंग है उत्तरकांड में पुरजनोपाख्यान, जिसमें पूरी प्रजा को बिठाकर भगवान ने ये समझाया है कि 84 लाख योनियों में सबसे कोई दुर्लभ शरीर है, वो मानव का शरीर है। और मानव का शरीर स्वर्ग नरक अपवर्ग न सेनी, ऐसी सीढ़ी है जिसको चढ़ के हम स्वर्ग भी जा सकते हैं, हम नरक भी जा सकते हैं, और यदि परमार्थ भजन करने लगे तो हम भगवान के धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसी दुर्लभ शरीर भगवान ने दी। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने का सबसे सहज और सीधा मार्ग है मेरी भक्ति। भक्ति के द्वारा ही जीव मुझे सहजता से प्राप्त कर सकता है। पुरजनोपाख्यान के बाद गुरुदेव भगवान और राम जी की वार्ता वही है। राम जी से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, राम आज आपके सामने आपके गुरुदेव नहीं बैठे हैं, भगवान के सामने एक भक्त बैठा है। प्रभु एक वरदान दीजिए, आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर कैलाश में बैठकर माँ भवानी से कहते, देवी आपने जो पूछा मैंने सुनाया, अब क्या सुनाऊं? माँ ने पूछा, प्रभु आपने इस कथा की रचना की, रचि महेश निज मानस राखा, आपने कब जाकर काकभुशुंडी जी से सुन लिया? बाबा बोले, जब आप सती थी, शरीर शांत हुआ आपका, मेरे मन को वैराग्य आया, कैलाश से निकला, घूमते घूमते नीलगिरी पर्वत गया, जहाँ पर काकभुशुंडी जी कथा सुना रहे थे। वहीं भुशुंडी सरोवर में हंस का रूप धारण करके मैं भी बैठ गया और पूरी राम कथा मैंने श्रवण की। फिर माँ ने प्रश्न किया, प्रभु गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुण जी ज्ञानी है, भगवान के सेवक हैं, भक्त शिरोमणि हैं, वो कब जाकर क्यों जाकर काकभुशुंडी जी से कथा सुने? इस प्रश्न के वृत्तांत को, भूमिका को मैं पहले दिन की कथा में आपको सुनाया था। कैसे भगवान को नागपाश से मुक्त करने के बाद गरुण जी को मोह हुआ था। भगवान शंकर ने पूरा काकभुशुंडी गरुण संवाद सुनाया। मानस के 4 घाट में से भक्ति घाट पर काकभुशुंडी जी ने कथा को पूर्ण किया है।
ज्ञान घाट पर भगवान शंकर ने कथा को पूर्ण किया है। मानस में ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया कि तीर्थराज प्रयाग कर्मकांड घाट पर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने कथा को पूर्ण किया हो। ऐसी मान्यता है कि आज भी याज्ञवल्क्य ऋषि सूक्ष्म रूप से भरद्वाज जी को भगवान की कथा